बदला एक ऐसी भावना है जिसमें बहकर हम अपने जीवन के असली लक्ष्य को भूल जाते हैं। दोस्तों, जब बदला एक इंसान का हो तो समझ में आता है, लेकिन क्या हो जब बदला एक जिन्न का हो और वो एक इंसान से लेना चाहे और उसके लिए वो उसके दूसरे जन्म लेने का भी इंतज़ार करे। तो सोचिए कि बदला कितना भयानक होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नीरज स्वागत करता हूँ आपका मेरे YouTube चैनल घोस्ट वर्ड डर का दायरा बढ़ाओ में। उम्मीद करता हूँ आप सब महामारी के दौर में सुरक्षित होंगे। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें और चैनल को अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें, क्योंकि डरने का हक सभी को है। दोस्तों, आज कहानियों की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपके लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। दोस्तों, हर संडे को अब से मैं अल्टरनेट कहानियों की एक वीडियो डालूंगा, जिसमें आपके लिए ढेर सारी कहानियाँ होंगी। नॉन स्टॉप मनोरंजन, नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट, नॉन स्टॉप हॉरर। तो हफ्ते के 6 दिन तो मैं नॉर्मल रेगुलरली डालूंगा। उसके बाद संडे को मैं आपके लिए मेगा एपिसोड लेके आऊँगा, जिसमें कम से कम 6, 8, 10 ऐसी हॉरर कहानियाँ होंगी जिसको सुन के आपका दिन बन जाएगा। तो दोस्तों, कल संडे है और कल से ही मैं ये मेगा एपिसोड स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आप लोग कल की वीडियो का वेट ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने डर की पेटी को बांध लीजिए, क्योंकि मैं आपके डर का दायरा बढ़ाने वाला हूँ। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की मेरी कहानी, जिसका टाइटल है कि एक जिन्न का बदला। दोस्तों, क्या आप भूतों और प्रेतों में विश्वास करते हैं? अगर करते हैं तो ही हमारे चैनल से जुड़िएगा। और दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो भी कहानियाँ मैं आपको सुनाता हूँ वो एकदम सच्ची घटना पे आधारित होती है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर कहानियाँ मेरे सब्सक्राइबर्स की होती हैं। और एक चीज़ और दोस्तों, अगर आपको इन सब चीज़ों में विश्वास है तो ही आप इस चैनल पे आइएगा। और ये चैनल एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से और ऐसी घटनाओं से आपको रूबरू कराने के लिए ही बनाया गया है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। ये कहानी जौनपुर ज़िले की है। ये कहानी मेरे पापा के दोस्त ने भेजी थी। दोस्तों, ये कहानी रमा शंकर यादव जी ने भेजी थी। ये कहानी उनके गांव के एक शख्स की है जिसका नाम उदय सिंह है, जो कि गांव के एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार से है और वो गांव के लोगों की हमेशा मदद किया करता था, चाहे पैसे से हो चाहे किसी और चीज़ से। गांव के लोग भी उसे बहुत मानते थे। उसकी शादी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे भी थे। उदय सिंह गरीब लोगों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहता था। गरीब लड़कियों की शादी करवाता था। उसकी दरियादिली की चर्चा आसपास के कई गांवों में होती थी। बात यही कोई 2004 की होगी। उदय सिंह पास के एक गांव से रात में करीब 12 बजे के आसपास लड़कियों के सामूहिक विवाह समारोह से लौट रहा था। वो अपनी कार से आ रहा था। एक जगह कार रोकता है। उसे काफ़ी ज़ोर से टॉयलेट आई होती है। वो एक पेड़ के पास टॉयलेट कर लेता है और वो ध्यान नहीं देता है कि जहाँ उसने टॉयलेट की थी उस पेड़ के पास एक कब्र थी। पता नहीं किसकी और किसने वहाँ वो कब्र बनाई थी। अनजाने में ही सही, उदय सिंह ने गलती कर दी थी। उदय सिंह को कुछ अजीब सा एहसास होने लगता है। अगले ही पल वो कार में वापस जाकर बैठता है और कार स्टार्ट करने लगता है। फिर उसकी नज़र मिरर पे पड़ती है। पीछे वाली सीट पर कोई बैठा था। उसके बाद उदय सिंह बेहोश हो जाता है। काफ़ी देर बेहोश रहने के बाद जब उसे होश आता है तो उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर जकड़ लिया हो किसी ने। फिर वो कार चलाकर किसी तरह अपने घर पहुंचता है। अब लगभग सुबह हो चुकी थी। उसके बाद अगले दिन उदय सिंह की हरकतें काफ़ी बदली बदली लग रही थी। बात बात पर गुस्सा करना, रोना और चीज़ें फेंकना।
घर से बाहर ना जाना, अपनी बीवी को पीटना, रात में जानवरों की आवाज़ निकालना, छत को घूरना, हाथ पैर पर खुद को चोट लगाना, ये सब रोज की बात हो गई थी। कुछ दिन तक तो ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन उदय सिंह ने कुछ ऐसा किया जिससे उसकी बीवी के होश उड़ गए। उसने अपने हाथ की 2 उंगलियां काट दी। गांव के जितने भी लोग आसपास के थे, जब उन्हें ये पता चला तो वो उसकी बीवी से मिलते हैं और उसकी बीवी से कहते हैं कि मानो ना मानो, उदय सिंह के ऊपर किसी भूत या प्रेत का साया आ गया है। सभी लोग उसकी बीवी से यही कहते हैं और उसकी बीवी को भी लगने लगता है कि गांव वाले शायद सही कह रहे हैं। उधर उदय सिंह की हरकतें बढ़ने लगी थी। उस दिन रात में जब सब सो रहे थे तो उदय सिंह ने आंगन की दीवार पर अपने खून से लिखा कि मैं तुझे अपने साथ लेने आया हूँ। सुबह जब उसकी बीवी उठती है तो वो क्या देखती है कि दीवार पर लिखा है और उदय सिंह का शरीर सुबह अकड़ा मिलता है। ये देखकर उसकी बीवी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और अगल बगल के लोगों को बुलाती है। वो लोग उदय को देखकर बस यही कहते हैं, बस आप जल्दी से बाबा को बुलाकर दिखा दो, नहीं तो देर हो जाएगी। फिर गांव वाले ही बाबा को बुलवाते हैं। बाबा गांव के बाहर एक पीर बाबा की मज़ार पर रहते थे और सबकी मदद करते थे। बदले में गांव वाले उन्हें राशन वगैरह देते थे। बाबा आते हैं और उदय को देखते हैं और कुछ तंत्र मंत्र करके कहते हैं कि इसके शरीर पर एक बहुत ही खतरनाक जिन्नात का कब्जा है। वो बोलते हैं इसे फ़ौरन मज़ार ले चलना होगा, वहाँ मैं पूरे इत्मीनान से इसके अंदर से उसे बाहर निकालूंगा। गांव वाले उसे लेकर मज़ार पहुँच जाते हैं और वहाँ पहुँचकर बाबा ने उसे अंदर लाने को कहा, लेकिन उदय सिंह के अंदर बैठे जिन ने अंदर जाने से उसे रोक लिया। वो काफ़ी गुस्सा हो गया। फिर बाबा ने उसके ऊपर एक कलमा पढ़कर मज़ार की राख डाली और वो जैसे कमज़ोर सा हो गया। फिर गांव वाले उसे ज़बरदस्ती अंदर ले आते हैं और उसे बांधकर मज़ार के बगल में बैठा देते हैं। उसके बाद गांव वाले काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। फिर बाबा ने कुछ झाड़ फूँक की और फिर उससे पूछा कि ए नापाक रूह, तू कौन है और इस बच्चे के शरीर में क्या कर रहा है। कई बार पूछने और बाबा से सताए जाने पर उस जिन्न ने बताया कि उसका नाम शमशेर अली है और बात करीब 70 साल पहले की है। मैं बिजनौर का रहने वाला हूँ। मैं एक कपड़े का व्यापारी था। मेरी शादी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। मेरी बीवी रुखसार अली बेहद खूबसूरत थी। हमारे घर के पास एक परिवार रहता था जिसमें परवेज अहमद अपने वालिद के साथ रहता था। अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। परवेज बहुत दिलफेक किस्म का इंसान था। उसने धीरे धीरे मुझसे मेल जोल बढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे मेरे घर भी आने जाने लगा। फिर धीरे धीरे उसने मेरी बीवी पर डोरे डालना शुरू कर दिया। औरत जात जल्दी फिसल जाती है, ऐसा मैं सोचता था अगर उसकी झूठी तारीफ़ कर दी जाए। उसने मेरी बीवी को फंसा लिया। जब मैं अपने दुकान पर होता तो वो कमबख्त मेरी बीवी से मिलने मेरे घर जाता था। यही नहीं, और भी उसके लिए बहुत कुछ चीज़ें ले जाता था। एक दिन घर से जब मैं दुकान के लिए निकला, आधे रास्ते आकर मुझे याद आया कि मैं दुकान की चाबियां घर पर भी भूल गया हूँ। तो फिर मैं वापस घर आता हूँ और घर आकर देखता हूँ कि घर का दरवाज़ा खुला है और वो बेगैरत मेरी बीवी के साथ मेरे ही बेडरूम पर, मेरे ही बिस्तर पर हम बिस्तर हो रहा था। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद मैं अलमारी में रखी अपनी तलवार लेकर आता हूँ और उसे मारने के लिए दौड़ा लेता हूँ। उस बदजात ने मुझसे धोखे से तलवार छीन ली और फिर मेरी बीवी के साथ मिलकर मुझे मार दिया और लोगों के डर से घर में ही मुझे दफन कर दिया और उसने मेरी बीवी को इस्तेमाल किया। फिर मैं भटकने लगा। मैं परवेज से बदला ले पाता उससे पहले ही वो एक सड़क हादसे में मारा गया। उसके बाद
मैंने भी सोच लिया कि मैं उसका इंतज़ार करता रहूँगा, उसके दोबारा जिंदा होने तक करूँगा। फिर वो दोबारा जन्म लेकर उदय सिंह के रूप में आता है। मैं इसे काफ़ी समय से ढूंढ रहा था। फिर ढूंढते ढूंढते गांव के बाहर के एक कब्र में थक कर आराम कर रहा था। रात में ये खुद ही मेरे पास आ गया। इसने सोते हुए मेरे ऊपर पेशाब किया था। बदला तो मुझे लेना था। उसके बाद से ही मैं इसके शरीर में हूँ। बाबा ने उसे समझाया, जो गलती उसने पिछले जन्म में की उसकी सज़ा उसे उसी जन्म में मिल गई, अब उसे बख्श दो। लेकिन वो जिन्न सुनने को तैयार नहीं था। फिर बाबा ने उसे अपनी ताकत दिखाई, उसे तंत्र मंत्र और झाड़ फूक करके उदय सिंह के शरीर से बाहर निकालने को आने को मजबूर कर दिया। उसे बाबा ने कैद कर लिया और हमेशा के लिए अपना कैदी बना लिया। अब उदय सिंह पहले जैसा हो गया और फिर से वो अपनी लाइफ ठीक से जीने लगा। अब वो पहले की तरह गांव वालों से घुल मिल गया और उनकी पहले की तरह मदद करने लगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दीजिए, क्योंकि आपका प्यार जितना ज़्यादा मुझे मिलेगा उतना ही ज़्यादा मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा, और मैं आपके लिए ऐसी ही ढेरों एंटरटेनिंग, सच्ची घटना पर आधारित डरावनी कहानियाँ लेकर आता रहूँगा और आपके डर को बढ़ाता रहूँगा। और आप भी चाहते हो कि अगर आपके डर का दायरा बढ़े तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। तो दोस्तों, कल संडे है, कल मेरी मेगा स्टोरीज़ की सीरीज़ वाली वीडियो का वेट करिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि और डरते रहिए।